बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 कंप्लीट किया, ठीक है। आज हम जो है अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इसमें हम सबसे पहले सेट्स देखेंगे, ठीक है, कि एक सेट क्या होता है, उससे रिलेटेड बातें देखेंगे कि सेट फाइनाइट कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है, सेट को डिफाइन करने के कितने तरीके हैं, ठीक है, सेट पे ऑपरेशंस क्या होते हैं, वेन डायग्राम्स, ये सारी बातें हम जो है सेट से रिलेटेड सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस की, फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन देखेंगे फंक्शन से पहले, रिलेशन के बाद फंक्शन देखेंगे, फंक्शन के बाद बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे, और बाइनरी ऑपरेशन के बाद इन सभी चीजों की मदद से हम जो है वो ग्रुप्स को देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम देखेंगे सेट्स क्या है। तो देखते हैं स्टूडेंट, सेट जो है उसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास क्या है। वैसे तो सेट का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सोफा सेट, डिनर सेट, ठीक है, वाटर सेट, ये सारी बातें आती हैं जो हम रियल लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स की फॉर्म में वो सेट और चीज है, वो एक लैंग्वेज है, और ये मैथमेटिक्स की फॉर्म में सेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट डिफरेंट का मतलब क्या है, अभी जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि सोफा क्या, जो वाटर सेट है उसको हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में फिर सेट बोल सकते हैं, क्या वो ये सेम चीज है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है सेट की, वो क्या है। सेट इज अ collection of distinct, well-defined objects. ये स्टूडेंट सेट की डेफिनेशन है। सेट क्या है? एक कलेक्शन है, कैसी कलेक्शन, जो कि डिस्टिंक्ट यानी कि मुख्तलिफ, यानी कि अगर एक एलिमेंट एक दफा आ गया तो वो एलिमेंट दोबारा उसमें नहीं होगा, अगर वो दोबारा उसमें एलिमेंट आ गया तो वो सेट नहीं रहेगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और वेल डिफाइंड होंगे। अब इस वेल डिफाइंड से क्या मुराद है, इस वेल डिफाइंड से हमारी क्या मुराद है? स्टूडेंट्स देखिएगा, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है और कहा जाता है क्या ये ऑब्जेक्ट इस सेट में है। अब अगर तो आप हर ऑब्जेक्ट को देख के बता सकते हैं कि क्या ये इसमें होगा या नहीं होगा, इसका मतलब आप लोग जो है, आप लोगों को पता है कि उसके अंदर कैसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में ये अवहाम रहे कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और पूछा जाए क्या ये इस सेट के अंदर होगा या नहीं होगा, तो आप डाउट में आ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि क्या ये एलिमेंट या ऑब्जेक्ट उसके अंदर होगा या नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर इसके लिए वो एक सेट नहीं रहेगा। वेल डिफाइंडनेस जो है उसकी आपको समझ आई। एक दफा मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि इस वेल डिफाइंड से क्या मतलब है। डिस्टिंक्ट का तो सबको पता चल गया कि डिस्टिंक्ट का मतलब है अगर एक एलिमेंट एक दफा सेट में आ गया, दोबारा ना आए, अगर दोबारा वो एलिमेंट आ गया तो वो सेट नहीं रहेगा, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि एक, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट दे दूं, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस सेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपका जवाब हां या ना में से एक जरूर होना चाहिए, यानी कि आपको क्लैरिटी हो कि वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर है या नहीं, ठीक है। अगर आपको क्लियर ही नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर है या नहीं, देन वो एक सेट नहीं होगा, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है? जिस तरह कि मैं यहां पे एग्जांपल लिखता हूं, और कीजिएगा जरा, सेट ऑफ फेवरेट बुक्स। स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं आपको एक बुक देता हूं, लेट्स सपोज कोई भी बुक मैं देता हूं आपको, ठीक है, और मैं कहता हूं बताएं क्या वो बुक इस सेट के अंदर मौजूद होगी। अब आपको क्या पता फेवरेट बुक्स में कौन कौन सी बुक पड़ी हुई है, हर पर्सन के एतबार से फेवरेट बुक तो डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये एक सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और आपको दूं इसकी एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल
स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी लिख देता हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, अब अगर कोई स्टूडेंट मैं कहूं कि बताएं कि ये फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अली है, क्या ये अली जो है, ये स्टूडेंट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में इस सेट में है? तो अब आप क्लियरली बता सकते हैं कि क्या वो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी का है। अगर तो वो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी का है तो वो उस सेट में होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। यानी कि अब आप क्लियर है, अब आपको श्योरिटी है। इसका मतलब अब ये सेट क्या है, वेल डिफाइंड है। क्लियर हुआ? वेल डिफाइंड, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है। और अगर एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके पास बीएस मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का अली वो सेट में आ गया, अब अगर तो उस क्लास में कोई और अली नहीं है तो अली दोबारा इस सेट में नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में एक ही अली नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, पूरी यूनिवर्सिटी में। अब अगर अली एक दफा आ गया, दोबारा अली नहीं आना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है। क्लियर? तो ये तो हमने समझा कि सेट क्या होता है, और ये 2 पॉइंट्स पे मुश्तमिल होता है। अगर आपके वो 2 पॉइंट्स क्लियर हैं, आपके माइंड में सेट क्लियर है। ठीक है। तो वो 2 पॉइंट्स में डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंडनेस है। मैंने आपको वेल डिफाइंडनेस की 2 एग्जांपल से समझाया और डिस्टिंक्ट का भी आपको बताया। अब देखते हैं, हमारे पास अगर वाटर सेट हो, तो वाटर सेट क्या मैथमेटिक्स की फॉर्म में सेट वही है? क्या ये सेट होगा? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वाटर सेट में फॉर एग्जांपल आपके पास जो है मोस्टली जो है एक जग और 6 ग्लास, लेट्स सपोज हमने ये कह दिया कि ये वाटर सेट। अब मुझे बताएं कि क्या वो जो 6 ग्लास है क्या वेल डिफाइंड है? अगर मैं उन 6 ग्लासेस को एक पोजीशन वाइज रख दूं और आपसे कहूं कि आप जो है वो अपनी आईज क्लोज करें और मैं उनकी पोजीशन को चेंज कर दूं, और फिर आपसे कहूं कि अब बताएं कि क्या ये ग्लासेस जो है, ये ग्लास जो है ये ऐसे पड़े हुए थे, अब आपको क्लियर नहीं है। ठीक है। इसमें क्या मसला आ गया, क्यों नहीं है ये सेट? क्योंकि ग्लास जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, एक जैसे हैं, तो डिस्टिंक्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है। तो ये एक सेट नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट होता तो मैं 6 ग्लासेस को फॉर एग्जांपल 6 पोजीशंस पे रखता, अब आपको कहता आईज क्लोज करें, और मैं पहली पोजीशन से अगर इसको उठाता ग्लास को दूसरी पर रखता और दूसरी वाले को पहली पर रखता, तो जैसे ही आपको कहता बताए कोई मैंने चेंजिंग की, तो आपने फौरन कहना था कि जी ये तो पहले नंबर पे पड़ा था, अब ये दूसरे नंबर पे पड़ा है और दूसरे वाला पहले नंबर पे पड़ा है। क्लियर है ना? तो फिर ये वाटर सेट, ये डिनर सेट, ये सारे सेट नहीं होंगे क्योंकि इसमें एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया हमारे पास सेट। अब हम सेट को हमेशा जो है ना वो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। मतलब एबीसी है ना हमारे पास, तो कैपिटल एबीसी अगर होगी ना हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट्स, तो वो हम सेट को डिनोट करेंगे। लेट्स सपोज ये ए बी सी, यानी कि किसी भी सेट को अगर हम लिखेंगे ना तो उसको हम जो है कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। क्लियर है? और अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स ऑफ अ सेट क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो है उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उसी को हम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बोलते हैं। जिस तरह यहां पे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, अब इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं या ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या होंगे? स्टूडेंट्स होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के। ठीक है। तो अब इन एलिमेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स बात को जरा गौर से सुनिएगा, सेट को डिनोट करेंगे हम कैपिटल अल्फाबेट से, और जब हम सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे तो उसको हम करेंगे स्मॉल अल्फाबेट से। फॉर एग्जांपल ये इस तरह ए बी और स्मॉल सी। क्लियर है? तो दोबारा सुनिएगा, सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स।
मतलब ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है, और कैसी, जो कि मुख्तलिफ हो और वेल डिफाइंड हो। ठीक है, वेल डिफाइंड से क्या मुराद वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा ये वाटर सेट, डिनर सेट, ये क्या सेट होते हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में? नहीं, ये सेट नहीं होते, क्योंकि डिस्टिंक्ट वाली हमारी जो प्रॉपर्टी है जो वो सेटिस्फाई नहीं करते ये। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा हम सेट्स को डिनोट किस तरह करते हैं। ठीक है, हम सेट्स को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्मॉल अल्फाबेट से हम जो है वो सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, या सेट के मेंबर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब रही बात मेंबर्स और एलिमेंट्स की, तो मेंबर्स और एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, जिस तरह ये सेट है, इसमें क्या पढ़ा है, स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, तो ये स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक हमारी गुफ्तगू थी सेट के हवाले से। आई होप कि आपको सेट की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर तो आप लाजमी पूछिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है हम सेट को जो है वो कितने तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेट के बारे में तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि हम सेट को कितने तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाउ मैनी मेथड्स टू डिस्क्राइब a set? एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड्स हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव मेथड, नंबर 2 टेबुलर मेथड, नंबर 3 सेट बिल्डर नोटेशन। किसी भी सेट को अगर वो सेट हो, ये ना हो वो सेट नहीं हो, अगर वो सेट है ना तो उसको डिनोट करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव मेथड, नंबर 2 टेबुलर मेथड, नंबर 3 सेट बिल्डर नोटेशन। तो देखिएगा, देयर आर 3 methods to describe a set. Number 1 descriptive method, number 2 tabular method, number 3 set builder नोटेशन। फर्दर हम इनको डिस्कस करेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है? ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब किसी भी सेट को वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। यानी कि आप वर्ड्स की फॉर्म में बता दें कि वो सेट क्या है। ठीक है, जिस तरह सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, अब वॉवल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, एवरीबॉडी नो, हम सब लोग फेमिलियर है वॉवल्स से। ठीक है, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है? किसी भी सेट को बाय वर्ड्स डिस्क्राइब करना, उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास सेट है वॉवल्स का, तो उसको हम फिर अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड से एक्सप्लेन करना चाहें तो वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फिर ये क्या, ये हमने किसी सेट को बाय वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिया, और इस तरह एक्सप्लेन करने वाले मेथड को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, किसी भी सेट को बाय वर्ड एक्सप्लेन करना। क्लियर? अब बात करते हैं टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड हम लोगों ने अक्सर सेट को लिखा देखा बाय द फॉर्म ऑफ लिस्ट, नंबर्स की लिस्ट की फॉर्म में।
कर्ली ब्रैकेट से हम उसको क्लोज करके और एक लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं एलिमेंट्स को। तो इस तरह लिखने के तरीके को हम बोलते हैं टेबुलर मेथड। गौर कीजिएगा, इसी को अगर मैं लिखूं, ठीक है, इसको अगर मैं, ये हमने बाय डिस्क्रिप्टिव मेथड किसी भी सेट को एक्सप्लेन किया, उसको डिस्क्राइब किया। अब हम अगर इसको बाय टेबुलर मेथड करना चाहें तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हम इसको बता देंगे ए ई आई ओ यू। ये है जी हमारे पास बाय टेबुलर मेथड किसी भी सेट को लिखने का तरीका। ठीक है, अब हमने कितने मेथड देख लिए, दो, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड देख लिया और एक टेबुलर मेथड देख लिया। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, किसी भी सेट को बाय वर्ड्स एक्सप्लेन करना, और टेबुलर मेथड क्या है, किसी भी सेट को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एक्सप्लेन करना। ठीक है, थर्ड वन है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। पहले इसको समझ लें ये क्या है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट रख देते हैं। हम कहते हैं जी इसमें कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट्स सपोज एक्स पड़ा हुआ है, फिर हम कंडीशन लगाते हैं कि वो एक्स कैसा है, प्रॉपर्टी बताते हैं कि ये एक्स अगर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ना वो इसमें आएगा, अगर इस फलां प्रॉपर्टी को ये एक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसके अंदर नहीं आएगा। यानी कि इसके लिए हमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चाहिए होता है और एक खास प्रॉपर्टी चाहिए होती है इसको डिफाइन करने के लिए। क्लियर है? तो यहां पे देखिएगा फिर सेट बिल्डर नोटेशन क्या है, गौर कीजिएगा, इसमें हमारे पास एक आर्बिट्रेरी एक्स पड़ा हुआ है। अब इस एक्स पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि कौन सा एक्स पड़ा हुआ है, सच दैट, अब बता रहे कैसा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, या एक्स बिलोंग्स टू को बिलोंग्स टू द सेट of vowels of English alphabets। क्या है जी, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये है सेट बिल्डर नोटेशन। इसके अंदर एक्स पड़े हुए हैं, कौन से एक्स पड़े हुए हैं, जो कि सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, सेट ऑफ ऑल लिख लें आप यहां पे, ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं वो पड़े हैं। यानी कि अगर एक्स बिलोंग करेगा ना, यानी कि सेट ऑफ वॉवल्स में से कोई होगा तो वो एक्स इसमें आएगा, अगर कोई इनके अलावा होगा वो इसमें नहीं आएगा। तो ये तीसरा तरीका है किसी भी सेट को एक्सप्लेन करने का, कि उसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपके पास हो और साथ प्रॉपर्टी आप बता दें, तो इस तरह भी हम किसी भी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहां पे हमने 3 तरीके सीखे और यही 3 तरीके हैं किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब नेक्स्ट यहां पे जो है वो हम देखते हैं कि दो सेट्स जो हैं वो इक्वल कब होते हैं और दो सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट कब होते हैं। इक्वल सेट्स देखते हैं क्या होते हैं हमारे पास। टू सेट्स A and B is said to be equal if they contain same elements. If they contains same elements, दो सेट बराबर कब होंगे, अगर वो जो है एलिमेंट्स एक जैसे रखते होंगे तो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए सेट जो है वो है 1 2 3 और बी सेट हमारे पास जो है वो है 2 1 3। अब यहां पे क्वेश्चन है क्या
ए बराबर बी के होगा। तो सुनिएगा गौर से, डेफिनेशन क्या कहती है, टू सेट्स ए एंड बी इज सेट टू बी इक्वल, दो सेट्स बराबर कहलाएंगे कब, इफ अगर दे कंटेन सेम एलिमेंट्स, वो एक जैसे एलिमेंट्स रखते हो। ये तो नहीं कहा कि वो पहली पोजीशन पे पहला रखते हो, अगर इसमें पहला है तो उसका पहला सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो सेट्स के, ये तो नहीं बात की हमने। हमने ये बात की कि सिर्फ एलिमेंट सेम रखते हो। अब अगर पहले नंबर पे 1 है तो उधर जरूरी नहीं पहले पे 1 हो, उधर दूसरे पे भी हो, तीसरे पे भी हो, लेकिन अगर इधर 1 है तो दूसरे सेट में 1 मौजूद होना चाहिए। अगर इधर 2 है तो दूसरे नंबर उधर सेट में भी 2 मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, इधर 1 है, इधर भी 1 है, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 है, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 है। This implies that order does not matter when we check two sets are equal or not. Clear? Order पे कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है कि क्या जो एलिमेंट सेट ए रखता है वो सेट बी भी रखता है। अगर तो दोनों के एलिमेंट सेम है तो फिर आपके पास वो सेट जो है वो इक्वल होंगे। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये तो होगी इक्वल सेट्स की बात। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स को मिक्सअप नहीं करना। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स A and B is said to be equivalent if they have same number of एलिमेंट्स। वहां पे हमने क्या कहा, दो सेट बराबर कब होते हैं, अगर वो सेम एलिमेंट्स रखते हो। यहां पे सिर्फ एक चाहिए, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर होती है तादाद। दो सेट्स इक्विवेलेंट कब होंगे, अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, कि अगर पहले एलिमेंट में पहले सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 4 ही होने चाहिए। अगर इसमें पहले में 4 है दूसरे में 3 है तो ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात? मैंने यहां पे ये बात हरगिज नहीं की कि दो सेट्स इक्विवेलेंट तब होंगे कि जब वो जो है सेम एलिमेंट्स रखते होंगे। ठीक है, मैंने यहां पे ये बात की कि दो सेट्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे अगर उनकी दोनों की तादाद, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस सेट में है पहले में, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सेट के होंगे तो वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यानी कि 1-1 करस्पॉन्डेंस मिल जाए, मतलब एक एलिमेंट के बदले उधर एक एलिमेंट मिल जाए, दूसरे के बदले दूसरा मिल जाए। अब ये नहीं मैं कह रहा कि अगर एक एलिमेंट के बदले वही एलिमेंट उधर मिले, एक के बदले कोई एक मिल जाए, ठीक है, तो वो दो सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो गौर कीजिएगा, यहां पे एग्जांपल अगर मैं लिखूं इसकी, लेट्स सपोज एक मेरे पास सेट है ए, इसमें मेरे पास पड़ा है अली, राशिद और नबी, और एक मेरे पास सेट है बी, इसमें मेरे पास पड़ी है, लेट्स सपोज लड़कियों के कोई नाम लिख लेते हैं, जोया, ईमान, मिनाहल। ये मेरे पास एक सेट ए है एक बी है। अब ये सेट इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर अली इधर है तो इधर भी होना चाहिए था, अगर इधर राशिद है तो इधर भी होना चाहिए था, और अगर नबील इधर है तो इधर भी होना चाहिए था, और अगर इधर जोया है तो इधर भी होनी चाहिए थी, अगर इधर ईमान है तो इधर भी होनी चाहिए थी, और अगर इधर मिनाहर है तो इधर भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये सेट्स इक्वल नहीं है। लेकिन इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। हमने क्या बात की अभी, two sets A and B is said to be equivalent if they have same number of elements। तो क्या ये दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है? तो फिर ये क्या है? ये दोनों सेट्स
इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, A इज इक्विवेलेंट टू B। ठीक है, इस सिंबल से हम दो सेट्स को इक्विवेलेंट बताते हैं। क्लियर है? आप और कर रहे होंगे, मैं सेट को कैपिटल लेटर से लिख रहा हूं, कैपिटल अल्फाबेट से। मैंने पहले यही बताया कि सेट को कैपिटल अल्फाबेट से आपने डिनोट करना है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया जी, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं और इक्विवेलेंट कब होते हैं। अब हम एक चीज और चेक करते हैं, हर इक्वल सेट, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स नॉट ट्रू। जब भी आपने कन्वर्स का बताना है ना कि ये ट्रू नहीं है, तो कोई एक काउंटर एग्जांपल दे दे। ये जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी, बेशक यही दे दे। जब आपने किसी चीज को साबित करना हो ना कि वो गलत है, तो उसके लिए कोई एक काउंटर एग्जांपल की जरूरत है बस। और जब आपने किसी चीज को प्रूव करना हो कि ये हमने एक रिजल्ट दिया, तो वो सभी के लिए होना चाहिए। प्रूफ करने के लिए आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं उसको, फिर सभी के लिए प्रूफ होना चाहिए। और अगर आपने ये साबित करना हो कि ये चीज जो है नहीं है, तो उसके लिए कोई एक काउंटर एग्जांपल मिल जाए, यही काफी है। काउंटर एग्जांपल की मदद से आप बता सकते हैं कि वो जो है ट्रू नहीं है। इस तरह यहां पे ये दो सेट्स इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। और अगर आप कोई इक्वल सेट्स ले लें, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 2 1 3। अब देखिए ये सेट्स इक्वल है, ठीक है, इक्वल तो है ना, हमने पिछले एग्जांपल में चेक किया। अब इक्विवेलेंट है कि नहीं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3, इसके भी 3, तो ये इक्विवेलेंट भी है। इसका मतलब हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा बट कन्वर्स नॉट ट्रू। इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होंगे जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल हो गए तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called order of a set. Number of elements in a set is called order of a set. अगर आपको कोई सेट दे दिया जाता है और पूछा जाता है उसका ऑर्डर कितना है, तो आपने क्या करना है, आपने उस सेट के एलिमेंट्स गिन लेने हैं कितने हैं। जितने उसके एलिमेंट्स होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। क्लियर है? लेट्स सपोज एग्जांपल यहां पे हम कर लेते हैं इसकी भी। आपके पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह साइडों पे मॉड लगा के, तो ऑर्डर ऑफ A अगर आपसे कोई पूछे, इस तरह से एमसीक्यूज आ जाते हैं अक्सर, तो ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस सेट A क्या होगा, हमारे पास 3 होगा ना, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है किसी भी सेट का ऑर्डर। क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारे पास ये हो गया ऑर्डर ऑफ अ सेट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सिंगलटन सेट क्या होता है और एम्प्टी सेट क्या होता है। लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, तो जो है हम कोशिश करते हैं कि इस अपने लेक्चर को यहीं तक रखें, ठीक है। थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, हमने क्या काम किया। हमने सेट को देखा, सेट के बाद हमने क्या किया, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट्स, उनकी एग्जांपल्स और ऑर्डर ऑफ अ सेट। ये सारी बातें हमने अपने इस लेक्चर में देखी। अगर आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।